हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, एक पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। स्पेशली रूप से एमपी टेट और सी टेट अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आयोजित किए जाते हैं एग्ज़ाम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों की। प्रमुख पर्यावरण आंदोलन जैसे ही आपका निकल के नाम ही सामने आता है तो इसमें एक प्रमुख चेहरा आता है चिपको आंदोलन का। तो चिपको आंदोलन की अगर बात की जाए दोस्तों तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। और चिपको आंदोलन की अगर बात आपके सामने आती है तो ये एक नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी का। ये मेन रूप से अगर देखा जाए तो ये प्रणेता रहे हैं इस आंदोलन के, चंडी प्रसाद भट्ट जी। उनके सहायक के रूप में काम करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा। कोई कोई किताब जो होती है आपका सुंदरलाल बहुगुणा को प्रणेता मानती है, तो आप लोग इसमें देखिएगा कि चंडी प्रसाद भट्ट प्रमुख रूप से थे और इसके जो सहयोगी थे मुख्य रूप से श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। अगर ये ऑप्शन में नहीं देता है प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट तो फिर ये राइट आंसर हो जाएगा श्री सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, इनके अलावा भी सहयोगी थे, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा गोरा देवी। गोरा देवी इनकी सहयोगी थी, किनकी? चंडी प्रसाद भट्ट जी की। और इसके अलावा कामरेड गोविंद। तो ये नाम आप लोगों को क्लियर करके रखना होगा। ओके, चलिए। और इसके अलावा बात की जाए ये कब किया गया था, ये एक आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1973 में आयोजित किया गया था। ओके, और स्थान का ज़रूर विशिष्ट रूप से याद रखिएगा। स्थान आप लोगों से पूछ लेता है कि वर्तमान अगर स्थान की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव अगर ज़्यादा क्वेश्चन डीपली पूछेगा एग्जाम ना तो फिर आपका गोपेश्वर गांव पूछ सकता है। ओके, तो गोपेश्वर गांव एक रैणी गांव दोनों गांव के नाम आप याद रखिएगा। ओके, और इसके अलावा बात कर लेते हैं, एक नेक्स्ट फैक्ट है, ये देखिएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा जी की अगर बात की जाए तो ये टेहरी बांध आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो विशेष रूप से नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का जैसे ही नाम निकल कर सामने आता है इस आंदोलन का, तो इसके प्रणेता के रूप में जानी जाती हैं मेधा पाटकर। तो मेधा पाटकर की अगर बात की जाए तो ये प्रणेता रही हैं। इनके सहायक के रूप में विशेष रूप से इन्होंने योगदान दिए हैं, तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा सहायक के रूप में, अरुंधति राय और बाबा आमटे और अनिल पटेल। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को विशेष रूप याद रखना होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो शॉर्ट ही रहेगा दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, सन की अगर बात की जाए ईयर कब आयोजित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा ये 1989 में किया गया था। कब हुआ था ये आंदोलन? 1989 में। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी के ऊपर चलाई जा रही जो भी परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना, उन पर रोक लगाने के लिए थी। ओके, तो आप लोग ये विशेष रूप से याद रखिएगा। कौन सा आंदोलन था दोस्तों? आप याद रखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, जंगल बचाओ। अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जा रही थी, अब की जा रही है यहाँ पर किसकी? जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन आपसे स्थान पूछ लेगा, कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड जिले से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और विशेष रूप से अगर जंगल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साल वृक्ष और इसके अलावा सागौन वृक्षों को विशेष रूप से संरक्षण दिया गया था। झारखंड का एक सिंह जिला होता है, सिंह भूमि जिला, तो इस क्षेत्र से क्या किया गया था, इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और विशेष रूप से आप नाम याद रखिएगा, साल और सागौन के वृक्षों को संरक्षण प्रदान किया गया था। ओके, चलिए, मिट्टी बचाओ आंदोलन देखिएगा, महत्वपूर्ण है मिट्टी बचाओ आंदोलन, ये आप याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। बाबा आमटे के अगर क्षेत्र की एरिया की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, संबंधित हैं। आप याद रखिएगा कौन से स्टेट या कहाँ से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा बाबा आमटे होशंगाबाद मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं गंगा मुक्ति आंदोलन। गंगा मुक्ति आंदोलन की अगर बात की जाए दोस्तों तो आप याद रखिएगा, नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, अनिल प्रकाश। ओके, और इसके अलावा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा विशेष रूप से भागलपुर बिहार में आता है। भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? बिहार राज्य का, तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये मुंबई बचाओ आंदोलन की अगर मुख्य समिति की अगर बात की जाए तो ये मुंबई समिति थी, इसकी आंदोलन की प्रणेता अगर बोल सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा क्षेत्र अगर बात की जाए तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो मुंबई महाराष्ट्र क्षेत्र आता है। ओके, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। पानी रोको आंदोलन महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। पानी रोको आंदोलन की अगर बात की जाए तो राजेंद्र जी का नाम सामने आता है, राजेंद्र प्रसाद जी का। तो आप याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह को क्या बोला जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इनको, क्योंकि राजस्थान के इलाके में अगर सबसे पहले पानी को सुरक्षित रखने के लिए अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सामने आता है निकल कर। ओके, तो दोस्तों आप विशेष रूप से याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह को क्या बोला जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
ओके। जिस प्रकार से कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है, उसी प्रकार से राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अफ्को आंदोलन। यह अफ्को आंदोलन कहीं कहीं मिलता है, तो आप याद रखिएगा विशेष रूप से अफ्को आंदोलन की अगर बात आपसे पूछ ली जाती है, अफ्को आंदोलन का कहाँ प्रणेता कौन थे, तो आप याद रखिएगा इनका नाम विशेष रूप से याद रखना होगा आपको। श्री पांडुरंग हेगड़े प्रणेता थे। और विशेष रूप से अगर स्थान आप लोगों से पूछ लिया जाता तो स्थान आप टिक करिएगा, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र का इलाका था जहाँ पर ये आयोजित किया गया था अफ्को आंदोलन। ओके, और इसके अलावा अगर आपसे डेट पूछ लेता तो आप याद रखिएगा 1983 में आयोजित किया गया था अफ्को आंदोलन। और इसका नारा बहुत फेमस है, आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। इसका नारा है, आप लोग याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में है ये, देखिएगा, बचाओ बेलसू मत्तू बेलसू बलसू, तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसका अगर हिंदी में देखा जाए तो बचाओ बढ़ाओ और काम पे लाओ, ये विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए ये लास्ट फैक्ट था वीडियो का, और अब वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।